मोहब्बत ने कलंदर बनाया है, वरना आसान नहीं था खतरे का समंदर होना। मोदी जी आपकी पारसाई पे दाग जरूर आएंगे, आसान नहीं है 140 करोड़ का रेवर होना। 500 वाले हैं, 500। एक मिनट जियान है आप सुनियो है सब है, आप जायज बात नहीं बोल रहे, अल्लाह वाले हो गए, जायज बात बोलनी चाहिए। ऐसा है, समस्या ये है, हमसे लोग कहते हैं अगर हम मोदी को समर्थन देते तुम्हें 4 आने दिए, 8 आने दिए, बीजेपी ने कहाँ से दिए, आप पे वो होगी। हम कहते हैं चलो भाई हमें तो 8 आने दिए और यहाँ से निकाल के दिए। सालो तुम जो केजरीवाल और जो कांग्रेस और जो कलकत्ते में बंगाल ने वो और ये जो इससे पहले जो थे, तुम्हें तो 4 आने मिलते थे, वो कहाँ से निकाल के देते यार। क्या कहूँ, कहाँ से लाओगे वो तिनके चुनकर आशियाने के लिए। यहाँ जैसे लोग बैठे हैं आशियाना जलाने के लिए। इधर आइए आप भाई, आप ईमान जानते हैं, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, ईमान की बात करिए। पढ़ो 5वां कलमा अस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। ईमान की बात, ईमान आप मुझे ना समझाओ ईमान का, आपने मुझे ईमान क्या चीज है, ईमान की आप जानते हो? हक की बोलो। इस्लाम में आपको पता है कितने लोग जन्नत की डिग्री मिली है इस्लाम में, पता है आपको? बताओ, आपको किसी को पता है? नहीं पता तो सुन लो, जन्नत की उमर फारूक, आपको यही नहीं पता, बस टोपी ओढ़ ली, लोकल मुसलमानों। अरे इजाज़त का खिताब मिला मोदी को, सऊदी अरब वालों ने दिया है। मोदी है तो मुमकिन है अब की बार 400 पार। किसको पीएम बना रहे हैं? मोदी जी को। ऐसे मोदी जी को पीएम बनाएंगे? इतना ज्यादा दिक्कत है, विपक्ष बार बार जो है आरोप लगा रहा, कह रहा तानाशाही है, बोलने नहीं दिया जा रहा। अरे तानाशाही कहाँ से होगा मोदी जी, इतना तो बोल रहा हूँ, कहाँ से मोदी जी तानाशाही होगा? अरे भाई साहब, मोदी जी आवाज उठाता है उनको उठाकर। कोई इलेक्शन हो रहा था, किसको जेल में डाल दिया, तुम्हें 8 संबंध भेजना है, तुम आ नहीं रहे, कोर्ट का अपमान कर रहा हो, फिर कह रहा हो कि मुझे जेल में डाल दिया, एक के साथ एक फ्री शराब दे रहा हूँ। खामा खाएगा, कहाँ से तानाशाही हो रही है? कोई तानाशाही नहीं हो रही, कमाल है। केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार हैं, आम आदमी पार्टी कहती है राजनीतिक षड्यंत्र। हाँ जी, एक के साथ एक अंदर भी गया, वो एक के साथ एक फ्री दे रहे थे बोतल, एक के साथ एक अंदर भी गया। मोदी जी भी जाने वाले। इसी बात को तो लेकर कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। अच्छा, लोकतंत्र होता क्या, पहले आप बताइए क्या होता है लोकतंत्र? लोकतंत्र खतरे में इसलिए कि जो विपक्ष के लोग हैं, जो नेता हैं, अगर वो आवाज उठाते हैं सरकार के खिलाफ, तो उनको किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी एजेंसी के तरीके से उठा के जेल में डाल दे रहे हैं। पूरा विपक्ष। तो फिर लोकतंत्र कैसे खतरे में हो? कोई कसूर करेगा तो अंदर ही तो जाएगा, जो कसूर करेगा तो अंदर ही जाएगा भाई। लोकतंत्र का मतलब है आम आदमी की आज़ादी, और आम आदमी को बिल्कुल आज़ादी नहीं है देश के अंदर, बिल्कुल। आम आदमी मौज कर रहा है कि नहीं कर रहा? आम आदमी कोई कुछ कह रहा है? सब घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। ये माइक है ना, 2014 से पहले अगर आप यहाँ खड़े होकर लेके घूमते थे ना, तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है आप पे। आज आम आदमी बोल रहा है, इस पे क्यों बोल रहा है? खुल के बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? खुल के बोल रहा है। ये आम आदमी जी रहा खुले में, पहले ये आज़ादी नहीं थी, बोलने की आज़ादी नहीं। कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस की सरकार मनमोहन सिंह जी के टाइम में सरकारें सवाल पूछती थी, राहुल जी आपने ये वादा किया था, मनमोहन सिंह आपने ये वादा किया, पूरा नहीं हुआ है। मगर आज जो मोदी जी ने कोई भी वादा किया, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। मगर मीडिया कोई सवाल नहीं पूछते उससे। नजरिया देखो आप, उस नजरिए से न देखो, बहन बेटी और अपनी माँ की नजरिए से देखो। ऐसे चीज आपके लिए हटा दी जो पूरी दुनिया में नहीं थी। आपको कांग्रेस से कहाँ डाल रखा था, आपको पता ही नहीं है। आप कह रहे हो क्या बात है, मंदिर मस्जिद के नाम पे झगड़े हुआ करते थे, वो मसला हल हो गया। कश्मीर से आज कश्मीर भाई यहाँ आ सकते हैं, बताओ और कैसी आजादी चाहिए? अरे भाई, मोदी जी में तो यही कहेंगे, वतन की मोहब्बत ने कलंदर बनाया है। कहाँ हो रहा है आज, कहाँ हो रहा है? यही देश में आतंकी घुसते थे, आज कहाँ है वो? हमारे मोहल्ले में, हमारी गलियों में 2014 में 100 स्कूटर थे और जगह भी होती थी। आज 212 स्कूटर हैं। अबे महंगाई होगी तो 212 स्कूटर कहाँ से आ गए? मोहल्ले में 8 एसी नहीं थे, आज 58 एसी लगे हुए, कहाँ से महंगाई हो रही है? मोदी जी में मैं एक शेर कहूंगा, वतन की मोहब्बत ने कलंदर बनाया है, वरना आसान नहीं था खतरे का समंदर होना। मोदी जी आपकी पारसाई पे दाग जरूर आएंगे, आसान नहीं है 140 करोड़ का रेवर होना। आप लोग सरकार, ये बेकार की बातें कर रहे हैं, ये फालतू की बातें सारी की सारी है, झूठ बातें हैं, झूठ सारी बातें बोली है ना, झूठ और कुछ बोले। अच्छा, मैं बेकार की बात कर रहा हूँ। अच्छा आप बताइए, आप कहाँ रहते हैं? वेलकम 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 वेलकम। आप मेरे साथ चलिए, यकीन मानिए, वेलकम में
में जो दुकान 20 लाख की नहीं बिकती थी आज 40 लाख की भी नहीं दिला सकते। ये कह रहा है महंगाई है, यकीन मानिए। मजे आ रहे हैं, पैसे ही नहीं और क्या महंगाई कहाँ से है? पैसे ही नहीं होंगे तो कहाँ से महंगाई? भाई एक बात बताओ, जो 20 लाख की दुकान है 40 लाख की क्यों हुई है? पैसे न होते तो 18 की हो जाती पहले। यही तो यही दिमाग में केमिकल है, वही निकालना पड़ेगा भाईजान को। भाई इसी तरह निकालें आप, थोड़ा किस तरह? अच्छे नजरिए से देखिए, अच्छे नजरिए से देखें। इनके दिमाग ऐसे हैं। अच्छा, हमारे नजरिए गलत हैं क्या? भाई नजरिया गलत है, आप डिसाइड करोगे किसके नजरिए कैसे है? मैं डिसाइड नहीं करूंगा। तो फिर आप तो छूटते कह रहे हो, आपके नजरिए गलत है। नजरिया देखिए किस तरह, मैं बता रहा हूँ किस तरह से भाई, छोटे भाई तसल्ली से बख्शे सुनिए आप। नजरिया इस तरह गलत है, जैसे मिसाल के तौर से आप कह रहे हो महंगाई है, मैंने कोई गलत बात बोली है? 20 लाख की दुकान 40 की नहीं हो गई। अगर महंगाई होती, पैसा ना होता तो दुकान कटती। इसलिए आपकी नजरिए की सोच कैसी है? आप यकीन मानिए, दिल में हाथ रख के बताइएगा, सामने मस्जिद पूरी है, आपके स्कूटर था 2014 में कितने थे? आप कितने सस्ते बताइएगा? पहले बात 3 थे, आज 2 हैं। अच्छा, एक स्कूटर घट गया माशाल्लाह। कार नहीं ली आपने? नहीं ली, कार भी नहीं ली। नहीं, यहाँ तो सच बोल। पहले एक मिनट, जाफराबाद में आप आके पूछ लो, कॉटन हट सबसे बड़ी आती है हमारी कपड़े की शॉप। आप इससे पहले हमारा सीजन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा गया था कि मतलब दिवाली से ही काम अच्छा चल रहा था, दिवाली से ही काम अच्छा चल रहा। इस बार रमजान में, इस बार एक मिनट मेरी सुने मेरी सुनो। भाई साहब ने पूछा इनसे कि कितने मिल रहे हैं। हेलो, मुझसे पूछ रहे हैं कितने मिलना है? सुन लो, ऐसा है, समस्या ये है, हमसे लोग कहते हैं अगर हम मोदी को समर्थन दे दें, तुम्हें 4 आने दिए, 8 आने दिए, बीजेपी ने कहाँ से दिए? आप पे वो होगी। हम कहते हैं चलो भाई, हमें तो 8 आने दिए और यहाँ से निकाल के दिए। सालो तुम जो केजरीवाल और जो कांग्रेस और जो कलकत्ते में बंगाल ने वो, और ये जो इससे पहले जो थे, तुम्हें तो 4 आने मिलते थे, वो कहाँ से निकाल के देती थी वो तो बता दो। हम तो बिक गए 8 आने में, तुम तो 4 आने में बिके हुए हो। सालो हमें बिका हुआ कहते हो? शर्म आनी चाहिए। बिकने की बात है, इसलिए जो फतवे लागू कर देते हो, फतवे लागू कर देते हो, काय के फतवे कहाँ? और क्या तुम दबाव दोगे? अरे किसी को भी हम समर्थन दे, वाह भाई वाह। अरे आपका है कि आप किसी को भी वोट दे, किसी को भी माने, बिल्कुल। हम बिक गए, अल्हम्दुलिल्लाह हम बिकेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। इतना आज भी रेंट आता, वो तो खाया नहीं जाता, हम बिकेंगे। आपके बच्चे कहाँ पढ़े हैं? कहाँ पढ़े हैं हमारे बच्चे? अच्छा, हमारे बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं, इससे क्या ताल्लुक होगा आपका? कांग्रेस की सरकार भी पढ़े होंगे ना? कांग्रेस के पढ़ना है, एमसीडी के स्कूल में पढ़ना है अभी। जी, बाहर नहीं गए? अरे नहीं, सब जगह गए हुए। आप दिल्ली से बाहर नहीं गए? मैं कह रहा हूँ, मेरी दुकान पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह काम ऐसा था कि 20वें रोजे तक हम फुर्सत में नहीं थे। आज 15वें रोजे के बाद भी हम ऐसे थे खाली बैठे हुए। तो काम कहाँ है ये तो बताओ? महंगाई, काम से मकान होते हैं, काम से ही सब कुछ होता है। आपके पास काम है तो आपका घर है, अगर काम नहीं है ना, घर पे बैठे हुए इंसान भी खाएगा आपको। अब बताइए, काम ही नहीं है इनके पास। ये कहते हैं काम नहीं है, पता नहीं है किस तरह से कहना है काम नहीं है क्या है। तो यहाँ पर आप किस सिलसिले में आए चांदनी चौक में? कपड़े वो बड़े लेने आया था, क्या नाम है, बल्ब। अच्छा, बल्ब लेने आए थे, काम नहीं है, जबरदस्ती की लाइट झोंकेंगे क्योंकि केजरीवाल ने फ्री की दी है। काम नहीं है, अकल देखो इनकी। आप अंधेरे में सो लो कि लाइट काट लो अपनी, नहीं लाइट काट लो। बात तो जायज बोलो आप, जायज बोले बात। जायज बोल लो। आप कह रहे हैं मैं यहाँ पर आया हूँ, आप ये देखिए चांदनी चौक में, वहाँ आप छोड़कर मैं तो घर ये रहा। चलिए, आपका घर यहाँ है ना, वहाँ एक बात गलत है। अगर चांदनी चौक में आप रह रहे हैं, चांदनी चौक में आपकी दुकान है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहाँ पर यहाँ पर काम ना हो। क्योंकि देख लो, कम से कम 100-200 बंदे तो हमें बात करूँ दूसरे काम की क्यों? अब चांदनी चौक में है और काम नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जाफराबाद कितने दुकान है भाई इनकी? देख लो, सड़क के किनारे देख लो, पता नहीं कितने कटर स्टैंड चाहिए ना, जितने भी हैं काम करने वालों के लिए काम। मेरा माल जाता है, जितनों से भी मेरा माल जाता है ना, मगर मेरे चाचा की शॉप है। इसका क्या माल जाता है? कपड़े का। उनसे खुद पूछ लो काम हुआ है कि नहीं हुआ इस बार, उनसे पूछ लो। अगर काम ना होता ना, मैं कोई अल्लाह ताला आपको बरतना नसीब करे, आप अपने पैर में जूती देखोगे ना, जूती काम ना होता तो आप इतनी महंगी जूती नहीं पहनते, ये कड़ा हुआ कुरान नहीं पहनते। आप जो है क्यों झूठ बोल रहे हो? जो चीजें लिबास अल्लाह ने दिया है तो लिबास अच्छा ना पहनूं। लिबास अल्लाह का दिया हुआ है, काम भी तो अल्लाह का दिया हुआ है। नहीं, लिबास वो काम मौली देगा। लिबास नंगा घूमू। नहीं, महंगा और सस्ते का बात हो रही है यार, मेरे छोटे भाई, महंगे और सस्ते की बात हो रही है। तो कह रहे ना, किसी के पास है तो फेंक दो। तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास तो 100 स्कूटर है। अरे यार, बड़े भाई दूसरे की बात ना बोलो, अपनी जेब की बात बोलो। जनरल बात बोल लो, आप कुछ ही नहीं बोल रहे यार। दुनिया का आपके बोलो, आपने क्या ना
वोट, जैसे भाई ने कहा, किसी को भी वोट दे सकते हैं, आपका मर्जी है, आप किसी को भी वोट दो। आपका आगे आप अपनी फैमिली में कह सकते हैं ये बात कि वहाँ मत दे, वहाँ दे, मगर किसी और को नहीं कह सकते। यहाँ पर तो मैं अपनी बात रखूंगा, मेरे पे पैसा है तो मैं खर्च कर रहा हूँ, नहीं है तो नहीं करूंगा। पैसा है, पैसा है। आप तो कह रहे थे काम ही नहीं चल रहा। भाई एक बात बताओ, काम ही नहीं तो एक काम हो रहा है 1 लाख का, और इस बार हुआ 50,000 का, तो काम नहीं है। 1 लाख का काम हो, एक बात बता रहा हूँ, 50,000 का। पहले आप 1 लाख कमाते थे, आप 50,000 कमाते हैं। एक बात बता रहा हूँ, सीजन में अगर 1 लाख का काम हुआ है जिसमें 10 लेबर हैं, 10 लेबर में चलने की जगह नहीं थी भाई, मीना बाजार में हम गए थे, ठीक है, हम आए दिन जाते रहते, चलने की जगह नहीं थी, पैर नहीं रखा जाता था। क्या बात करते हैं कि दुकानदारी नहीं हुआ है? ये भाई जनाब ऐसा मत कहिए, बिकी हुई वाली बात कह रहे हो आप। काम करने वालों की, अरे सुनिए आप, नहीं 500 वाले हैं, 1 मिनट जियान है आप सुनियो है, सब है, आप जायज बात नहीं बोल रहे, अल्लाह वाले हो गए, जायज बात बोलनी चाहिए। यहाँ मेरे सारे भाई हैं, कोई गैर वो नहीं है, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो कुछ नहीं, सारे मेरे भाई हैं, मगर इंसाफ की बोलनी चाहिए। अगर इतना हक अल्लाह वल्लाह सब रख रहे हो ना, ईमान की बोलो, सच बोलो, ये मत बोलो 100 स्कूटर। लगता अंकल जी, अभी एक मिनट, अभी तक आप ईमान की बात नहीं कर रहे थे आप। यार क्या कहूँ, कहाँ से लाओगे वो तिनके चुनकर आशियाने के लिए? यहाँ जैसे लोग बैठे हैं आशियाना जलाने के लिए। इधर आइए आप भाई, आप ईमान जानते हैं, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, ईमान की बात करिए। पढ़ो 5वां कलमा, अस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन अज़नबतु अबदन औ खितान सिर्रन औ अलानियतन व अतूबु इलैहि मिन अज़्ज़म्बिल्लज़ी आलमु व मिन अज़्ज़म्बिल्लज़ी ला आलमु इन्नका अंत अल्लाहुल गयूबी व सत्तारुल गयूबी व गफ़ारुल गयूबी व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। आप पढ़ो और फिर पढ़ के बोलो, सही बोलो, बिल्कुल सही बोलो, पढ़ो। 1 मिनट रुक जाओ। ईमान की बात, ईमान आप मुझे ना समझाओ, ईमान का आपने मुझे ईमान क्या चीज है? ईमान की आप जानते हो? बोलो, हक की बोलो। इस्लाम में एक आपको पता है कितने लोग जन्नत की डिग्री मिली है इस्लाम में, पता है आपको? बताओ, आपको किसी को पता है? नहीं पता तो सुन लो, अरे यही नहीं पता, सुन लो, 10 लोगों को डिग्री मिली है जी जन्नत की। उमर फारूक, आपको यही नहीं पता? बस टोपी ओढ़ ली, लोकल मुसलमानों। अरे इजाज़त का खिताब मिला मोदी को, सऊदी अरब वालों ने दिया है। मोदी है तो मुमकिन है, अब की बार 400 पार, मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। क्या लगता है हो पाएगा 400 पार? 100% होगा सर, बिल्कुल। मोदी सरकार के 400 पार 100% होगा। हर जनता के लिए, उनके लिए कोई धर्म नहीं है, कोई होना, सब इंसानियत एक है। कैसे हो पाएगा? मुसलमानों से कोई होगा सब, कैसे होगा? कैसे होगा? सब होगा, अल्लाह ने चाहा सब होगा, सभी के लिए काम होगा। कह रहे हैं कि जो आवाज उठाता है सरकार के खिलाफ, उसको उठाकर जेल में डाल देते हैं, इसलिए हो जाएगा 400 पार। ऐसे नहीं, जो सही बोलने नहीं देते, जो वो करेगा उसी को जेल में डाला जाएगा। आम इंसान को जेल में क्यों नहीं डाला जाता? जो भ्रष्टाचार करेगा, राजनीति से खेलेगा, तो उसको जेल नहीं डाला जाएगा क्या? कानून कैसे चलेगा फिर? वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी खिलाफ बोलते हैं इसलिए, क्योंकि भ्रष्टाचारी बीजेपी में नहीं है, सत्ता पक्ष में नहीं है, सिर्फ आम आदमी और जो है समाजवादी में और जो है आरजेडी में या ममता बनर्जी की पार्टी में है, बीजेपी में नहीं है कोई जो है भ्रष्टाचार। मतलब ये नहीं कहता, जिसको हक है, जो वोट है अपना, वो किसी को भी वोट दे, अपनी पार्टी चाहे कोई भी हो। किसको बना रहे हैं पीएम? देखिए जी, ये तो समय का उलटफेर होने वाला है, अब किसको बोल सकते हैं। वैसे तो क्या उलटफेर होगा, कुछ तो बताएंगे। अब देखिए, ये राजनीति है, बाकी मोदी सरकार तो पक्का ही है। किसको बनाएंगे पीएम? मोदी जी को। अब लोग भैया कह रहे हैं हम राहुल गांधी को बनाएंगे, आप कह रहे हो कि मोदी जी को बनाएंगे। कि राहुल गांधी को बनाए, लेकिन जो भैया की सोच है कि राहुल गांधी को बनाए, लेकिन जो पूरी जनता है पूरे देश की, वो मोदी जी को चाहती है, इसलिए मोदी जी बनेंगे। वो कह रहे हैं कि पूरा देश, पूरा जनता मोदी जी को। मोदी जी तो इसलिए कह रहे हैं ये तो, क्योंकि मोदी ना राजनीति जो कर रहे हैं वो गंदगी वाली राजनीति कर रहे हैं। कौन सी राजनीति? गंदगी वाली। क्या गंदगी? साफ सुथरी राजनीति नहीं है ये वोटों में जो वोट डालती है वो स्टंप वाली वोट डालनी चाहिए। फिर गलत, यहाँ पर फंस जाओगे आप। नहीं। 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, मशीन से ही। 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है इस समय, वो भी मशीन से ही। अब लोकसभा इलेक्शन की बात है, मशीन पे मत जाइए। निर्वाचन आयोग ने स्पष्टीकरण दे दिया कि जिनको लगता है वो आके साबित करे, अगर नहीं करता है तो उस पे मुकदमा। वो राजनीति है, देखो वो नहीं, वो राजनीति है। देखो जो वोट डालेगी तभी पता चल जाएगा, मोदी जीतेगा, राहुल जीतेगा, कौन जीतेगा, केजरीवाल जीतेगा।
जहाँ जहाँ विपक्ष जीतता है वहाँ पे तो ईवीएम सही होती हैं, और जहाँ मोदी सरकार जीतती है और वहाँ पे हैक हो जाती हैं। अभी आपने कहा, अभी आप तो कहे कि नहीं ठप्पा लगना चाहिए मशीन। नहीं, थप्पा तो लगना चाहिए, ये तो है। अब देश दुनिया कहाँ से कहाँ जा रहा है, अभी भी इनको जाना है, क्या करेंगे? ये सर ऐसे ही है, और चमचों वाली सोच है इनकी, तो ऐसे ही है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।